अरे घोड़ा वाले ज्वाननी करत गइयो घोड़ा वाले। राजा याद ने जिस समय देखा कोई लड़की बोल रही है तो कुएं में जैसे ही देखा तो एक लड़की कहा मुझे बाहर निकाल। बाहर तो पहले हमारे यहाँ बड़े बूढ़े एक फेंटा एक धोतिया नीचे पहनते तो एक खोपड़ी से बांधते थे मुरली भैया। और तब ससुराल जाते थे। ससुराल में अगर सेवड़ी मिली तो 50 किलो गेहूं धोतिया में आएगा। और आजकल के लड़का अगर ससुराल में जाए कहूँ आम से 4 अमियां डरी मिल जाए तो रखने की कोई व्यवस्था करना है, क्योंकि आजकल वे ऐसे पैंट ही पहन रहे हैं जिसमें कोई व्यवस्था ही न जा सके। फोन तो जबरदस्ती जाता है और ऐसी फैशन हो गई है। पहले कोई फटे कपड़ा पहन ले तो लोग कहते गरीब है, और आजकल फटे हुए पैंट ही आते हैं उनको लोग रईस बता रहे आजकल। बोले जी बड़ी बड़े लोग हैं। हमारे यहाँ एक शादी रुकी तो बब्बा ने नाराज हो गए तो बब्बा बराते ना सो बरात आई। सो बब्बा को ना मन रहे बिटिया की बरात आई तो वहाँ शादी करी जाए। सो बब्बा के मन से ना आती हो उन लोगों ने शादी कर दी। ब्याह व्याह है कि चलो कोई बात नहीं। जब बेदा में लड़का आओ तो फटो वो पैंट पहन के आओ। बब्बा ने लाठी उठाई अपने लड़का के तेरी ऐसी तैसी मार है। हम तो सोचते हमारी नातन को कहूँ बढ़िया घर में ब्याह कर रहा है लेकिन तू तो गरीबन में डाल रहा हो। फटे फटे पैंट पहन के आया। तो याद रखना पहले फटे पहने जाते तब वे गरीब होते और आज फटे पहनने तो वे रईस होते। देखो साहब अगर लोग गांव देहात में अगर चना को साग ज्यादा खाएं तो लोग गरीब बताते हैं, और बड़े लोग खाएं तो लोग क्या कह रहे हैं टेस्ट ले रहे हैं। कैसे लोगों के दिमाग खराब है। छोटे खाएं तो बोले भूखन मरे जा रहे, तासो चना खा रहे, और बड़े लोग खाएं तो बोले टेस्ट ले रहे हैं। इतना अंतर है लोगों की सोच में। आज उसी समय कहा है कि तुम मुझे बाहर निकाल लो। जब बाहर निकाला है तो फेंटा पकड़ा दिया। जब नजदीक आई तो कलाई पकड़े के ऊपर निकाला, और कलाई पकड़ के जब ऊपर निकाला तो पूछा तुम कौन हो। उसी समय उन्होंने कहा महाराज मेरा नाम देवयानी है, शुक्राचार्य ब्राह्मण की बेटी हूँ। बोले तो कोई बात नहीं ठीक है जाओ अपने घर। उसी समय उन्होंने कहा है कि नहीं मैं कुआं में पड़ी रो रही थी, तुमने खींचो पकड़ कलाई है। अब मेरे हाथ पकड़ के ना छोड़ो वो दुल्हन ले बनाई। राजा याद कहने लगे तुम एक ब्राह्मण की बेटी हो, मैं एक यदुवंशी राजा हूँ। क्या ये रिश्ता गंधर्व विवाह हमारा तुम्हें स्वीकार नहीं है? गंधर्व विवाह पहले किसे कहते थे? जिसे आज के जमाने में लव मैरिज कहते हैं, इसे पहले गंधर्व विवाह कहते थे। हमारे यहाँ पहले साफ शब्दों में पर्दा डाली गई और पर्दा हुआ करती थी, लेकिन अब शब्दों की पर्दा हटा दी है लोगों ने। एक गंधर्व विवाह तुम्हें हमारा हमें स्वीकार नहीं है। उसी समय देवयानी ने हाथ जोड़े कहा महाराज अगर तुम्हारे साथ में हमारा ब्याह होगा तो हमारा पूरा कुर्मा तर जाएगा। कुर्मा नहीं मेरी पूरी बिरादरी तर जाएगी। क्यों? ब्राह्मण कुल की बेटी
अरे चार चांद लग जाएंगे। महाराज तुम्हें नहीं मालूम इस ब्राह्मण कुल की बेटी को महाराज यदि अपनाएंगे तो ब्राह्मण कुल की इज्जत में चार चांद लग जाएंगे, क्योंकि आप उसी वंश से हो जिसमें भगवान कृष्ण ने अवतार धारण किया है। इसलिए मेरा कुल तर जाएगा, आप मुझे अपना लो। बोले ये तुम्हारा गंधर्व विवाह हमें किसी भी हालत में हमें मंजूर नहीं है, इसलिए तुम कुछ भी करो, पर ये सारी शर्तें हमें मंजूर नहीं है। राजा घोड़े पर सवार होकर चले। देवयानी ने उसी समय कहा महाराज कि राजा दिल के और बड़े ही कमजोर निकले और चोरा चोरी चले गए, बड़े चोर निकले, चोरा चोरी चले गए, बड़े चोर निकले। मैं समझी तुम बड़े दाता हो, दीन दुखियों के भाग विधाता हो, लेकिन तुम तो बड़े ही कमजोर निकले, चोरा चोरी चले गए, बड़े चोर निकले, चोरा चोरी चले गए, बड़े चोर निकले। इसलिए महाराज हाथ छोड़ाए जाते हो निवल जान के मोही, अरे दिल से जब मर जाओगे मरद कहूंगी कोई। मेरे भागवत श्रोता उसी समय कहा कि हाथ छोड़ाएं जात हो निवल जान के मोए, और दिल से जब कर जाओगे तो मर्द समझूंगी तो जाओ। उसी समय चली, अपने पिता को रो रो करके सारी कहानी बताई। पिताश्री अगर वो राजा याद ना आ जाते तो हम कुएं में अपने प्राण छोड़ देते, उन्होंने हमारी रक्षा की। और पिताजी अब अपना विवाह हम राजा याद के साथ करना चाहते हैं। बेटी अगर तुम्हें ये रिश्ता स्वीकार है तो जाओ। उसी समय राजा शुक्राचार्य ब्राह्मण ने पत्र लिख के भेजा, क्योंकि पहले मानसिकता अच्छी थी। शुक्राचार्य ब्राह्मण ने पत्र लिख के भेजा, राजा याद बारात लेके आए और देवयानी के साथ में, और जब विवाह हुआ, और जब देवयानी के साथ विवाह हुआ भागवत श्रोताओं, तो वो बात याद आ गई है उनको कि इन्होंने हमारी बेटी के साथ क्या किया था क्या नहीं। वो बात जब इनको याद आई है तो आज उन्होंने कहा है कि बारात तब जाएगी जो राजा महाराज बृहस्पति की बेटी शर्मिष्ठा देवयानी की दासी बन के जाएगी। दासी, और उसी समय दासी बनाकर भेजा। और जब विवाह की बारात जब विदा की है तो उन्होंने एक बात कह दी है शुक्राचार्य ब्राह्मण में, राजा याद मतलब मेरी बेटी पत्नी बन के जा रही है और शर्मिष्ठा दासी बन के जा रही है, इसलिए इनसे कोई मतलब नहीं। विदा कर दी, और विदा करते समय कह दी है शुक्र ने पिता के समय कही, राजा इसका विश्वास न होगा, इसका विश्वास न हो। मेरी बेटी से तुम्हें मदद हो, दासी समझ हो विलास। उसी समय कहा कि मेरी बेटी से मतलब दासी के साथ कोई भोग विलास दूर रहना। और एक बात ध्यान रखना कि राजा तेरे कर्म कर्मों का आखिर है कब तक गुमान हो।
का आखिर में है कब तक गुमा न हो। और भैया ये बहुत असंभव है कि लग जाए आग पर धुआं न हो। चले बारात वापस लौट गई, वो दासी बन के गई, वो पत्नी बन के गई। एक दिन ये अंदर से निकल रहे थे तो सामने वाला महल दासी का, तो दासी ने इशारा से बुलाया, महाराज एक बात बताओ। बोले क्या? बोले किसी ने तुमसे ये कह दिया कि हमारे हाथ का एक लोटा पानी में मत पीना, हमें एक प्रश्न का उत्तर दे दो। बोले क्या? बोले लड़का की जब शादी होती है तो शादी में सामान मिलता है, उस पर किसका अधिकार होता है? बोले शादी में सामान मिलता है उस सब पे लड़का का अधिकार होता है। बोले काय पे? बोले जो सामान मिले। दासी बोली तो महाराज हम काय में मिले हैं? कह तुम तो ब्याह में मिली हो। तो बोले महाराज हमारे हाथ के क्या चूहे छने भी नहीं खाओगे। उसी समय में कलाई पकड़ी महलों में ले गई। अब तो राजा ने चुप चुप के वहां से आना जाना शुरू कर दिया है। इधर भागवत श्रोताओं जिनके साथ विवाह हुआ उनसे 2 बालक पैदा भये, और जिनके साथ ब्याह ना हुआ उनसे 3 बालक पैदा भये। बाहरे अहीर महाराज। उसी समय जब एक दिन देवयानी के दोनों बालक लड़ गए तो राजा के मुख से निकल गई आके, तेरे 2 बालक हैं, काऊ न काऊ बात पे लड़ रहा था। दासी 3 बालक हैं, पारे उसको ना हो। सोई बने कलाई पकड़ लई, वाह भाई वाह, हमारे ब्याह है क्या 2 बालक और दासी 3 बालक। उसी समय रोए के घर से चली। अरे रोई रोई के कही रही मेरी फूट गई तकदीर। उसी समय का रोए रोए के कह रही मेरी फूट गई तकदीर। आज समझ में आ गई है धोखाबाज है, आज समझ में आ गई। उसी समय दोनों बाल बच्चा पकड़े, झोला में कपड़ा डाले और पिता के निकल पड़ी। और इसी बीच में 501 शूद्र श्री श्याम सिंह सनोप प्रताप सिंह और जो पछाएं चोर और हरई पुरुष हैं, और ये भागवत कथा में अपने चंदा रूपी दान प्रदान कर रहे हैं। और इसी बीच में 100 रुपए श्याम सिंह सनोप प्रताप सिंह और पछाएं चोर से हमेश व्यास मंच पर प्रदान कर रहे हैं। और इसी बीच में 51 रुपए और भोले आदर्श नाती उनकी तरफ से हमें प्रदान हुए हैं। और 100 रुपए हमें अंशुल यादव राजा सिंह आर्मी की तरफ से हमें व्यास मंच पर प्रदान हुए हैं। भगवान की सदाशिव कृपा बनी रहे। उसी समय भागवत श्रोताओं लेकर के चल पड़ी हैं, और लेकर के जिस समय चल पड़ी तो पिता के यहाँ जाकर पहुंची। पिता से कहा मेरे साथ धोखा हो गया। बोले क्या हुआ? बोले पिताजी कुछ मत पूछो, मेरे 2 बालक और दासी के 3 बालक। उसी समय शुक्राचार्य ब्राह्मण ने राजा याद को श्राप दे दिया। कि जिस यौवन के मद में तूने दासी से नाता जोड़ा है, अपने मद में मूलक तूने और मेरे वादे को तोड़ा है। तेरे यौवन को साफ ये
सुखदेव भगवान कहते राजन परीक्षित राजा याति बूढ़े हो गए, लेकिन शर्मिष्ठा को देख के जो काम की इंद्रियां हैं वो और तेजी पकड़ रही हैं। अपने बेटा से कहा, बेटा अपनी जवानी हमें दे दो, हमारा बुढ़ापा ले लो। परीक्षा जी तब तक आप आरती तैयार कर लो। अपनी जवानी हमें दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो। बेटा ने कहा कि आपसे हमें जिंदगी मिली तो शरीर कुर्बान है। उसी समय बेटा ने कहा, बाबा एक बात बताओ कि मेरी सतबी को ले जा करके मेरी मैया पर अजमाओगे, और हम सत्य धर्म से कहते हैं तुम घोर नरक में जाओगे। जवानी दे दो। बेटा ने कहा, पिताजी मेरी शक्ति को ले जाकर मेरी मैया पर अंजवाओगे, मैं सत्य धर्म से कहता हूँ तुम घोर नरक में जाओगे। बाबुल वन में जाकर तुम भजन करो का रखो पिता जवानी में, और इतनी कहे बाबुल नहीं मानो तो मर जाओ चुल्लू भर पानी में। बेटे ने अपनी जवानी दे दी। आज राजा यात ने बेटे की जवानी पर भी बुढ़ापा आवा दिया। बेटे से कहा अपना समय ले लो। उसी समय भागवत श्रोताओं सारे जिंदगी भोग विलासों में लगे रहे, पर ये इंद्रियां कभी तृप्त नहीं हो सकती हैं। उसी समय पश्चाताप करने लगे, हरे तूने हीरा और लुटाई दी और चपर